केमिकल काइनेटिक्स के लिए ये आपके न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 है। इस न्यूमेरिकल के तहत आपके पास ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन का आप सैंपल ये देखिए, एक रिएक्शन है जो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा और ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ए का कन्वर्शन बी में हो रहा। रेट लॉ डेरिवेशन याद होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। एन याद होगा, एन होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये एक एक्सपेरिमेंटल पद है। इसको जब भी आप निकालेंगे प्रयोग करके ही आप निकाल सकते हैं। जैसे ये कह रहा जीरो ऑर्डर का, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0। दिस इज रिएक्शन नंबर 1। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम हाफ कर देते हैं। तो गौर करिए, मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करना है, तो यहाँ पर आप लिख दें A/2 टू द पावर 0 ऑर्डर होने के कारण क्या देंगे, याद होगा किसी संख्या पर पावर 0 मतलब 1, मतलब ये 1। तो यहाँ R1 इज इक्वल टू क्या हो गया के, और यहाँ भी गौर करिएगा R इज इक्वल टू क्या था के, क्योंकि A पर पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ भी करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। अगला पार्ट आप आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें। कहता है एक रिएक्शन है जो थर्ड ऑर्डर का है, ए का कन्वर्शन बी में हो रहा, ए कन्वर्ट हो रहा बी में, रेट लॉ डेरिवेशन हो गया R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एन। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर होने के कारण आप n का वैल्यू क्या देंगे, इज इक्वल टू 3। तो ये डेरिवेशन आपका बन गया R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 3। रिएक्शन नंबर 1। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर देंगे, दो गुना कर देंगे। तो न्यू रेट मान लेते हैं R इज इक्वल टू के 2a का पावर 3, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। इसको अब थोड़ा अलग कीजिए। सब लोगों को मैथ में एक छोटा सा फॉर्म याद होगा, एक्स वाई पर पावर a इज इक्वल टू एक्स पर पावर a इंटू वाई पर पावर a। इस 2 को बाहर निकाल रहे, R1 इज इक्वल टू के ए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3। याद कीजिए 2 पर पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ डाल दीजिए के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए पर पावर क्यूब, और याद कीजिए के इंटू ए पर पावर क्यूब को हम R बोलते थे, तो R1 इज इक्वल टू 8R। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, नया रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने के बाद वो पुराने रेट ऑफ रिएक्शन का 8 टाइम्स 8 गुना होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसमें दो दो रिएक्टेंट और दो दो प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। ए बी से जुड़कर सी और डी बना रहा। रेट लॉ डेरिवेशन याद होगा, रेट ऑफ रिएक्शन याद कीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर स्मॉल ए बी टू द पावर स्मॉल बी। और हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमने डाल दिया, तो यहाँ पर बन गया R इज इक्वल टू के इंटू ए पर पावर ए और बी पर पावर बी। अब कहता है फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए के सापेक्ष फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब
स्मॉल बी का वैल्यू हो गया 2। इन दोनों वैल्यू को यहाँ डाल दें तो R इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन A पर पावर 1 B पर पावर 2, ये वैल्यू हो गया। दिस इज योर इक्वेशन 1। आप 1 इसको ही अज्यूम कर लें, इजी रहेगा। अब कहता है जब हम A और B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो अब बताइए नया रेट क्या होगा। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करना, नया रेट मान लेते हैं R1। A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दीजिए 2A पर पावर 1, B भी डबल कर दीजिए तो ये हो गया 2B पर पावर 2। ये वाला पावर लिख देना। इसमें हो सकता है A डबल कीजिए, B हाफ कीजिए, A डबल कीजिए, B सेम कर दीजिए। ये चीजें न्यूमेरिकल में मिलेंगी, इसको पढ़कर आराम से कॉपी कर लें। R1 इज इक्वल टू के 2 को बाहर निकाल लीजिए तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन A पर पावर 1, यहाँ 2 पर पावर 1 बाहर निकाल लिया। मोलर कॉन्सेंट्रेशन B, 2 को फिर बाहर निकाल लिया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन B पावर 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर जो है ये भी बाहर, 2 का स्क्वायर। अब याद कीजिए R1 इज इक्वल टू के, ये हो गया A पर पावर 1 B पर पावर 2, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। आगे कर लीजिए R1 इज इक्वल टू 8 इंटू के A पर पावर 1 B पर पावर 2, और ये पूरा वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में देखें तो ये पूरा वैल्यू R के इक्वल था। मतलब फिर से मिल गया जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा R1, वो पुराने रेट ऑफ रिएक्शन का 8 टाइम्स होगा, 8 गुना होगा। ये आपका पार्ट बना। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आप यहाँ ध्यान से देखें, कहता है A B कन्वर्ट होके CD बनाता। रेट लॉ डेरिवेशन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पर पावर A B पर पावर B। एक कांस्टेंट डालेंगे कि ये रेट लॉ डेरिवेशन हमें प्राप्त हुआ। कहता है A के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब यहां निकला R इज इक्वल टू A इंटू A पर पावर A और B पर पावर B। A के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब A इज इक्वल टू 2। B के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का है, मतलब स्मॉल b इज इक्वल टू 0। तो आपका मिला R इज इक्वल टू के इंटू A पर पावर 2 और B पर पावर 0। किसी संख्या पर पावर 0 मतलब याद होगा इज इक्वल टू 1, A पर पावर 2, इक्वेशन 1। कहता है अगर हम A और B के कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दें, ट्रिपल कर दें, तो रेट बताइए क्या होगा। तो यहाँ आ जाइए, नया रेट R1 के कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना करना है, मतलब A बदल कर क्या हो गया 3A। आप यहाँ से चूंकि B पर पावर 0 तो B को हटा ही दिए, तो इज इक्वल टू पावर, फिर 3 को बाहर निकालिए, R1 इज इक्वल टू के, ये हो गया 1 का पावर 2 और बाहर निकला 3 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो R1 इज इक्वल टू 9 इंटू के, यहाँ 1 का स्क्वायर, तो R1 इज इक्वल टू 9 और K इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू R। इसका मतलब जो नया रेट होगा वो पुराने रेट का 9 टाइम्स 9 गुना होगा। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट एक प्रश्न आप यहां देखिए, इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू यहां पर देखिएगा, A B से कंबाइन करके C और D बनाया। R इज इक्वल टू के इंटू A पर पावर A B पर पावर B, डेरिवेशन आप पहले से जानते हैं। कहता है A के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर और B के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यहाँ पर आ जाइए,
R इज इक्वल टू K इंटू A पर पावर A और B पर पावर B। A के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर मतलब स्मॉल a इज इक्वल टू 2 और B के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर मतलब स्मॉल b इज इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल रिएक्शन मिला मोलर कॉन्सेंट्रेशन A पर पावर 2 और मोलर कॉन्सेंट्रेशन B पर पावर 1। अब कहता है अगर हम A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, दो गुना कर दें और B के कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखें, कोई परिवर्तन नहीं करनी है, तो A को डबल करना है। तो A को डबल कर दिए तो ये A बदल कर हो गया 2A का स्क्वायर और B को सेम रखना है मतलब B पर पावर 1। इस 2 को बाहर निकालिए, ये नया रेट की बात कर रहे R1 यहाँ लिख लीजिएगा इज इक्वल टू K इज इक्वल टू K, यहाँ A पर पावर 2 B पर पावर 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया 4 इंटू यहाँ डाल दीजिए K, A का स्क्वायर B पर पावर 1 और ये पूरा याद कीजिए, ये पूरा K को इंक्लूड करते हुए ये पूरा आप यहाँ ले लें, ये पूरा टर्म R के बराबर है। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू 4R, मतलब नया रेट ऑफ रिएक्शन पुराने रिएक्शन का 4 टाइम्स होगा, 4 गुना होगा। तो इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता। टाइप 4 और 5 के न्यूमेरिकल का ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।